Welcome students in our online classes. Today topic is the revolt of 1857. ये चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. आज हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के और कुछ एक्सरसाइज जो कि आपको एग्जाम पर्पस में यूज़फुल रहेगी. ओके, सो फर्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स. जो भी आपको रेड मार्किंग है ये आपके ब्लैंक्स है जो कि फिल किए हुए हैं. सो फर्स्ट है लेक ऑफ यूनिटी वॉज वन ऑफ द कॉज ऑफ फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट. कमी थी एकता में इसलिए वो फेल हो गया. सेकेंड है मंगल पांडे वॉज हैंग्ड ऑन. किस डेट को उन्हें हैंग किया गया था? 29 मार्च 1857. ओके, नाउ थर्ड द ब्रिटिश हैड कम टू ट्रेड विथ इंडिया. इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटिशर्स आए थे. सेकेंड है राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स. ट्रू और फॉल्स हमें बताना है. सो फर्स्ट है देयर वॉज नो रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन इन ब्रिटिश आर्मी इन इंडिया. इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. Second, the British tried to establish a uniform system of administration in India. It's a false statement. Third, the peasant joined the zamindars in fighting the British. It's a true statement. अब देखेंगे हम सेक्शन डी. ओके, सेक्शन डी हमारा है राइट शॉर्ट नोट्स. राइट शॉर्ट नोट्स. तो पहला है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में. रानी लक्ष्मीबाई led the rebel, rank mounted on horseback. She boldly faced the British cavalry, but when her horse stumped and fell, she was killed. According to the British commander-in-chief, Sir Hargreaves, she was the best and bravest military leader of the rebels. मतलब यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा क्या हुआ? बैठ गया, स्क्रम्बल्ड हो गया नीचे. तो वहाँ पे उस समय रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया गया था. बट उस समय वहाँ का जो कमांडर ऑफ चीफ था उनका क्या कहना था कि रानी लक्ष्मीबाई एक बेस्ट और ब्रेवेस्ट मतलब सबसे अच्छी और सबसे बहादुर एक मिलिट्री लीडर थी जो कि इस लड़ाई में उन्होंने देखी थी. ओके, बहादुर शाह जफ़र. सॉरी, यहाँ पे सेकंड आप मेंशन कर लीजिएगा, मैं भूल गई हूँ. सो आंसर है बहादुर शाह सेकेंड वॉज द लास्ट मुगल एम्परर. Sepoys from Meerut announced him their leader and marched to Delhi. Local infantry joined them. They massacred hundreds of Europeans and seized the city. The rebellion soldier then proclaimed the age of Mughal Emperor Bahadur Shah as शहनशाह हिंदुस्तान. अच्छा, बहादुर शाह सेकंड जो थे वो एक सिपाही थे और मेरठ में उन्हें एक लीडर की तरह अनाउंस किया गया था जो कि दिल्ली में वर्क करते थे. और उन्होंने जो यूरोपियंस थे उनकी कई सिटी को सीज्ड भी कर लिया था और उन्होंने अपना जो कार्यकाल था बहुत अच्छे से निभाया था. इस वजह से उनको शहनशाह हिंदुस्तान भी कहा जाता है. अब तात्या टोपे. तात्या टोपे इन कानपुर नाना साहेब वॉज डिक्लेयर्ड द पेशवा. नाना साहेब को पेशवा बना दिया गया था. हिज ट्रॉप्स वर कमेंडेड बाय तात्या टोपे. और जो उनके जो सेना नायक थे वो कौन थे? तात्या टोपे और अजीमुल्ला. तात्या टोपे वॉज कैप्चर्ड वाइल ही वॉज अस्लीप. ही वॉज हैंग्ड आफ्टर ट्रायल. और तात्या टोपे को पकड़ लिया गया था सोती हुई अवस्था में और उसके बाद उन्हें इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दे दी गई थी. अब ई सेक्शन देखते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल. ये आंसर्स को हमें डिटेल में समझाना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर एंड हाउ डिड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट. कब ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था? सो आंसर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट एट मेरठ. मेरठ से शुरू हुआ था. स्ट्रॉन्ग रेजिमेंट वर राइजिंग अमंग द इंडियंस एंड दे वर वेटिंग ओनली फॉर द occasion to revolt. The stage was all set, only a spark was needed to set it on fire. Introduction of greased cartridge in 1856 provided the fire. The government decided to replace the old patient Maxed Brown bag in the Enfield rifle. ये शुरू इस वजह से हुआ था जिससे सब लोग को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो राइफल्स थे, राइफल्स की जो बुलेट आती थी उसको कैसे कवर किया जाता था? काव और पिग के चमड़े से. ओके, सो ये मतलब उनके लेदर से. तो यहाँ पे क्या था? अब देखो, काव हमारे लिए एक बोल सकते हैं देवी की तरह हम मानते हैं. हिंदू के लिए भी वो एक पूजनीय थी. और मोमेडियन किसको अवॉइड करते थे? पिग्स को. तो ये दोनों चीज़ धर्म भ्रष्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने कि अपना धर्म क्रिश्चियनिटी सब में लाई जाए इस वजह से किया था. तो द लीडिंग प्रोसेस ऑफ द एनफील्ड राइफल
involve bringing the cartridge to the mouth and beating to the top। और ऐसा था कि वो मुंह से खुलवाते थे, मतलब उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो मुंह से खुलवाते थे। There was a rumor among the sepoys that the grease cottage contained the fat of cow and pig। और उनका क्या मानना था कि जो उसका ग्रीस है, जो उसका स्टार्टिंग में जो लगा हुआ है वो काय से बना हुआ है, काव के और पिग के फैट से। द काव इज स्कैर्ड टू द हिंदूज एंड द मुस्लिम इज अ फॉरबिडन टू द मुस्लिम्स। और काव हिंदू के लिए सैक्रेड है और मुस्लिम के लिए फॉरबिडन है पिग। द सिपॉइज were not convinced that the introduction of grease cartridge was a debating attempt to the defeat Hindu and Muslim religion and their religious feeling। और उनकी जो भावनाएं थी वो बहुत ही टूट गई थी, इस वजह से ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ। As the unrest in Indian mounted, a large scale conspiratorial movement spread among the sepoys। और ये वहाँ पे जो सिपॉइज थे उनकी वजह से ये सारी चीज़ें फैली थी। Before even the outbreak at Meerut, Mangal Pandey had become a martyr at Bakpoy, Bengal। Mangal Pandey, a young soldier, was hanged on 29 March 1857 for revolting single-handed and attacking his superior officers। और मंगल पांडे ही एक ऐसे एकलौते सिपॉइज थे, वहाँ पे थानेदार थे जिन्होंने क्या किया था, अकेले ही उनके जो बड़े ऑफिसर्स थे उन पे अटैक किया था और इसकी वजह से उनको मृत्युदंड भी दिया गया था। ओके, ऑन 24 अप्रैल 1990 सोल्जर ऑफ द 3rd नेटिव कल्टिवेटर रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द ग्रीस कार्टेज। ऑन 9 May 85 ऑफ देम वर डिसमिस्ड एंड सेंटेंस्ड टू 10 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट। अच्छा देखो, 1990 में सोल्जर्स में से 90 सोल्जर तो ऐसे थे जिन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, उसमें से 85 ऐसे थे जो बिल्कुल डिसमिस कि नहीं हम बिल्कुल नहीं करेंगे, और उसमें से 85 ऐसे थे कि डिसमिस कर दिया था कि ठीक है कर लेंगे। फिर उसमें से 10 ऐसे थे जिनको इम्प्रिजनमेंट की सज़ा, मतलब उम्र कैद की 10 साल के लिए सज़ा दे दी गई थी। This is part of the general mutiny among the Indian soldiers stationed at Meerut। The very next day, on 10 May, the Indian soldiers released their imprisoned commandant, killed their officers and unfurled the banner of revolt। और इस वजह से उनका रिवॉल्ट बहुत ज़्यादा उभर के आया था क्योंकि सब लोग अगेंस्ट हो गए थे। अब हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन, डिस्कस द नेचर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। नेचर क्या था उस रिवॉल्ट का वो हमें देखना है। सो द ब्रिटिश हिस्टोरियन डिस्क्राइब द इवेंट ऑफ 1857 एज अ mutiny by the sepoys, but if you look closely into the fact of 1857 you will see the difference। The revolt was started by the sepoys but was joined in large number by the civilian population। The participation of peace and artisan made the revolt and widespread a popular event in some areas। The common people revolt even before the sea boys would stop। all this show that it was a clearly a popular revolt। मतलब इस तरह से बहुत लोग एक साथ आ गए थे और सब चाहते थे कि हमें आज़ादी चाहिए, किसी भी कीमत पे हमें इनसे मुक्ति चाहिए। तो इस वजह से क्या है, लोग इसमें जुड़ते गए और ये कारवा आगे बढ़ता गया। सो द रिवॉल्ट इन द वर्ल्ड एज वेल एज अदर रिलीजन was popular in that pretend to people as a whole as was carried out by them to contrast and peasant in the our fall together against a common foe। But there is no doubt that the revolt of 1857 was the first time that soldiers of the Indian Army recruit from different communities, Hindu and Muslim, landlords and peasants, that come together in their opposition to the British। It also provided the necessary foundation to the later success anti-colonial struggle against the British। और इस वजह से क्या है, सब लोग साथ में आ गए जिसमें कि बहुत सारे हिंदू थे, मुस्लिम थे, ज़मींदार थे, कुछ गरीब लोग भी थे। मतलब यहाँ पे सब जात पात सब चीज़ें भूल के सब एक तरह से इक्वालिटी में आ गए और सब ने सोचा कि बस हमें ये चीज़ों से मुक्ति चाहिए, हमें ये किसी भी तरह से ख़त्म करना होगा। और एक थॉट, एक परसेप्शन लेके कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें इनको अब नहीं झेलना है, ये सारी चीज़ें लेके सब आगे
बढ़े। ओके, सो ये था एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर्स का इस चैप्टर का। एंड इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, so send a comment in comment box. Okay, thank you students, thank you for watching this video.